चेहरा मलिन, कौनो भतार गाड़ी तो ना है। आज अपने बीवी के मजार और वहीं कुछ देर नमाज पढ़ूंगा, इसके बाद फिर घर वापस आऊंगा। या मोहम्मद नाम है, या मोहम्मद नाम है, अच्छा रसूल अल्लाह का। अल्लाह, ये लड़का पड़ा हुआ है और ये रो रहा है, इसे मुझे देखना जरूरी है। चुप हो जा बच्ची, चुप हो जा। अरे कितना दिल का कठोर इंसान रहा होगा जो आज इस बच्चे को इस रास्ते में छोड़कर चला गया। फिर देखो, बड़ा किस्मत वाला बच्चा है, कोई जंगली जानवर ने इसे नहीं खाया, मगर आज जाए अल्लाह तेरी अजब निराली शान है। क्या बात है, आज संसार में मेरे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अब आज ये बच्चा मिला मुझे, मेरे दिल के अंदर गुल जैसे खिल चुका, मेरा फिर से हरा भरा दिल हो गया। आज यही बच्चे को सेऊंगा, पालूंगा, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। तो दोस्तों, इसका नाम मेरे दिल के अंदर गुल खिला दिया इसने। आज से इस बच्चे का नाम रखूंगा गुलशन के नाम से बच्चा जाना जाएगा। चलता हूँ, पहले इसके खाने पीने का इंतजाम बनाता हूँ, इसके बाद अपने बीवी के मजार जाऊंगा। पहले से चलता हूँ। अरे भैया दिखे कौन आएगा? अरे मुझसे का मतलब, वो गदेल बस सही सलामत रहे। यह बात सही है। हाँ, ले जा जही ले जा खो, लेकिन मनाई ले गया, ये देखे मैं चीन्हे नहीं पाऊँ को लाई गया है, नहीं चीन्हे पाए। हाँ ए भैया, आज चला जाए, अब ठाकुरे से बता दे कि हम वही का मार डावा है। हाँ, मगर ए भैया, यह आदमी का चिन्ह रहे कोई। हाँ, आप चला जा भैया। हाँ, चली। मंगल सिंह, शेरा कहाँ गया? जय मां भवानी सरदार, जय मां भवानी की। मंगल सिंह बोलिए सरदार जी। हाजी अली को दौलत प्यारी थी, औलाद नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। आज देखा 18 वर्ष गुजर गए, रुपया लाना तो दूर, उसने आज तक कोई खबर भी नहीं ली। सही बात है, लेकिन जिस समय उस बच्ची को तुमने हमारी गोद में दिया,
उस बच्ची को देखते ही हमारा मुन्ना हमें याद आ गया। उसके मुस्कुराते हुए होठ, हमने उसे देखा तो ऐसा लगा कि मेरी आंखों के सामने मेरा मुन्ना है। और तभी मैंने तुमसे कहा कि मंगल सिंह, इसे मैं मारूंगा नहीं, बल्कि इसे अपने जिगर का टुकड़ा बनाकर अपनी बेटी बनाकर पालूंगा। तुमने मेरा सहयोग किया, उस बच्ची का नाम सूखा रखा तुमने स्वयं। मंगल सिंह, एक बात मुझे हर रोज सताती है, हर रोज एक बात सोचकर मुझे नींद नहीं आती। कौन सी बात है सरदार जी? वो बात यह है कि ये राज सिर्फ हम 4 लोग जानते हैं। हाँ, तुम, मैं, शेरा और पग्गल। हाँ सरदार जी। अगर ये राज पता चल गया सूखा को तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी, और अगर वो नफरत करने लगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सरदार जी, यही बात को मैं भी सोचता रहता हूँ कि अगर कहीं सूखा ने तुम्हारे विषय में जान गई तो क्या सोचेगी और क्या कहेगी। तो फिर राज खाओ मां भगवती की सौगंध कि ये राज हमेशा राज ही रहेगा, इसे कभी नहीं उसको बताओगे तुम लोग। सरदार जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम जरूर कसम खाएंगे और आज के बाद हम कोई राज के तक खबर नहीं कर पहुंचे देंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। क्या बात है, बोलो। सूखा जब भी विद्यालय जाती थी वो हमेशा मुझसे मिलकर जाती थी, आज कारण क्या है? आज छुट्टी है या उसकी तबीयत खराब है, अभी तक वो आई नहीं। सरदार जी, यही तो मैं सोचता हूँ कि जब भी हमारी बेटी जाती थी एक बार हमसे मिलकर जाती थी, और आज क्या बात है कि वो हमसे मुलाकात भी नहीं करती। शेरा, जाओ सूखा के कमरे में जाओ, और अगर वो सो रही है या उसकी तबीयत खराब है तो हमें खबर दो। आओ, इंतजार करते हैं। ठीक है, बैठिए। और जाने वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, जाने वालों से बहुत अच्छा है, ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है, मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत। मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत ही अच्छा है। ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत ही अच्छा है, ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत ही अच्छा है, ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत ही अच्छा है। मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत। दोस्तों, शायद आप लोग मेरा नाम नहीं जानते होंगे, मेरा ही नाम सूखा है। क्या बताऊं, आज मैं स्कूल जाने में लेट हो गई हूँ, और मेरे पिताजी रोज इंतजार करते हैं कि हमारी बेटी आए और हमसे मुलाकात करके स्कूल जाए, और मैं भी जब तक अपने पिताजी से मुलाकात नहीं कर लेती हूँ तब तक स्कूल नहीं जाती हूँ। तो आज चलती हूँ, आज अपने बाबूजी से मुलाकात करती हूँ और उसके बाद स्कूल के लिए निकलती हूँ। और चरण कमल में आपके बेटी झुकावे सी, चरण कमल में आपके
की। युग युग बेटी हाँ तुम जियो, अच्छा निस दिल बाढ़े क्या। युग युग बेटी तुम जियो, निस दिल बाढ़े क्या। तेरी सब मनोकामना पूरी करे भगवान। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है बेटी। और पिताजी भगवान तुझे हर बला से बचाए। जब तक आपका आशीर्वाद है भला मुझ पर कौन सी बला आ सकती है? हाँ बेटा, लेकिन क्या देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहे हो? आज स्कूली बस्ता भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ और कारण क्या है, स्कूली ड्रेस भी नहीं है। हाँ हाँ नहीं है। मंगल सिंह कुछ बात समझ में मेरे आ नहीं रही है। क्या? और बिना ड्रेस बिना बस्ते के आई है। यहाँ बिना बस्ते के आती थी तो डरी सहमी सी आती थी, अच्छा और आज इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। बेटी क्या बात है? मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर क्या जानना चाहते हो पिताजी? बात क्या है लली? हाँ हाँ बेटा क्या बात है? कई बात मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। पूछिए पिताजी। बात क्या है लली? आज क्यों आई हो? अच्छा मुस्कुराती हो क्यों सामने यूं खड़ी? क्या है स्कूल में तुमको जाना नहीं? क्या है स्कूल में तुमको जाना नहीं? सामने यूं खड़ी, सामने यूं खड़ी, क्या है स्कूल? आज यही जानना चाहते हैं यही तो कि जानना आज मैं चाहता इतना हूँ। खुश क्यों हूँ? हाँ हाँ, तो भला अपने पिताजी से भला मैं कौन सी बात छुपा सकती हूँ? तो बताओ बेटा क्या बात है? पिताजी सुनो क्या बात है। तो आज निकलेगा बाबू नतीजा मेरा, घर से इस वर्ष में पास हो जाओगी। अच्छा, और एक कलम लूंगी सोने की इनाम में। सुना मंगल? एक कलम लूंगी सोने की इनाम में, घर से मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगी। और एक कलम लूंगी सोने की इनाम में, घर से मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगी। तो दिल में चिंता जरा भी ना करो लाडली, तेरी इच्छा सभी पूरी करवाऊंगा। अच्छा फेल हो पास हो फर्क मुझको नहीं, फेल हो पास हो फर्क हमको नहीं। दर्जनों कल मैं तुझको मंगवाऊंगा। फेल हो पास दशरा।
बेटी सुखा, हाँ हाँ तू फेल हो या पास हो, तेरी इच्छा सोने की कलम की है ना। जी पिताजी। बेटी तेरी हर इच्छा पूरी करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं ही नहीं, मंगल सिंह, शेरा, पद्दल हमेशा एक ही बात कहते रहते हैं कि अगर बेटी जिस तरफ उंगली उठा दे वो चीज लाकर उसके कदमों में रखना है सरदार जी। हाँ और बेटा क्या बात है? इसीलिए मैं ही नहीं, मेरे पूरे आदमी तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। लेकिन एक बात कहूंगा बेटी, क्या बात कहना चाहते हो? तुम फेल हो जाओ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं, पास हो जाओ तो खुशी की बात तो है ही। बेटी मैंने जब तुम्हारा नाम लिखवाया स्कूल में तो मंगल सिंह को भेष बदल कर भेजा, और वहां जाने के बाद मैंने अपना असली नाम स्कूल में नहीं लिखवाया। सूखा के पिता के स्थान पे अगर मैं दर्शन सिंह लिखवा देता तो किसी मास्टर या प्रिंसिपल की औकात नहीं थी कि तू स्कूल भी ना जाए और तुझे फेल कर दे। सही कहते हो। इसलिए मैंने तेरे पिता के स्थान में सुदर्शन सिंह लिखवाया है। बेटी तो मेहनत और लगन से पढ़ाई करने के बाद अगर फेल भी हो गई तो एक नहीं दर्जनों कलम लाकर तुझे दूंगा सोने की। पिताजी मैं पढ़ाई में खूब मन लगाती हूँ, मुझे अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है कि मैं फेल तो हो ही नहीं सकती। शाबाश बेटी। हाँ अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाले बच्चों का भविष्य हमेशा उजागर होता है, और जो बच्चे या बच्चियां अपने माता पिता के पावर का इस्तेमाल करके डिग्री हासिल करते हैं, जो दौलत के बल पर डिग्री हासिल करते हैं, वो डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उनकी मंजिल आसान नहीं होती, बल्कि आगे चलकर उन्हें खतरों का सामना करना पड़ता है। जी पिताजी। इसलिए बेटा मेहनत और लगन से जो पढ़ाई की है अपने विश्वास का परिणाम लेकर आओ, मैं तुम्हारे सोने की कलम का इंतजाम करता हूँ। पिताजी आप तो जानते हैं कितना लेट हो रहा है, जानती हो ना? हाँ बेटा। तो मेरे प्यारे पिता, मेरे अच्छे पिता, आज्ञा दे दो जाने की स्कूल, अब साथ सखियों की स्कूल जाऊं, अभी साथ सखियों की स्कूल जाऊं, अभी बज गए 10 मेरा वक्त है हो गया। जाओ बेटी तुम्हारा समय हो गया है, तुम जाओ। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ? जाओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चाचा जी, बाय। मंगल सिंह तुमने सुना, सूखा की इच्छा है कि अगर वो पास हो जाए तो उसे एक सोने की कलम दी जाए सही बात है, उपहार में। सही बात है। एक नहीं उसे दर्जनों कलम दी जाएगी। इसलिए पास में जो मार्केट है हाँ वहां जाओ, जितने सुनार हैं उनको ये खबर दे दो कि दर्शन सिंह को एक सोने की कलम चाहिए, और हर दुकान से एक एक सोने की कलम बनकर शाम तक मेरे अड्डे पे आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं जरूर जाऊंगा। और जो हमारी इच्छा पूरी करता है, कलम बना के देता है तो उसकी कीमत दी जाएगी, और जो इनकार करता है उसकी ज्वेलरी लूट ली जाएगी। ठीक है। शेरा तुम भी दूसरी मार्केट में जाओ और यही करो। चलो सोने की कलम का इंतजाम करो। चलिए। हेलो दोस्तों, आज चलता हूँ अपने बीवी की मजार, और वहीं कुछ देर बिताऊंगा। इसके बाद अपने बेटे के पास जाऊंगा क्योंकि वो पढ़ने गया होगा।
विधि के विधान को आज तक ना कोई जान पाया है ना जान पाएगा। क्या जिस प्रकार दर्शन ने हाजी अली की बेटी को अपनी बेटी की तरह पालकर सयाना किया, क्या उसका बेटा इस नेकी का परिणाम दर्शन को भी मिलेगा? क्या उसका बेटा मारा गया होगा या उसकी भी जिंदगी किसी ने बचाई होगी? क्या ये दोनों परिवार एक होंगे या ये दोनों परिवार उजड़ जाएंगे? इसके लिए देखते हैं एपिसोड का अगला भाग। जैसा कि आपने जाना है, छलकते आंसू, सूखा और गुलशन और डाकू दर्शन सिंह। चलो, आज हमारा त्योहार है, आज ईद का दिन है और चल करके हम ये देखते हैं कि हमारे अब्बू जान इस वक्त आखिर घर पे करते क्या है। अरे सबने यही कहा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। 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 कुरान में लिखा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। चलो देखो, इस वक्त हमारे अब्बू जान आखिर घर पे करते क्या हैं, जो कि आज हमारा त्योहार है। अरे सभी लोग खुशियां मना रहे हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे अब्बू जी आखिर घर का क्या व्यवस्था किए हैं, क्या खाने पीने का व्यवस्था आज हमारे अब्बू जान की है। चलता हूं, देखता हूं। अभी ये हम क्या देख रहे हैं कि रास्ते में हमारे अब्बू जान एक मजार पर बैठ करके, ये तो रो रहे हैं, क्या बात है? अरे अब्बू जी, अरे कर दीजिए और साफ साफ अब्बू जी कर दीजिए, अरे साफ साफ इजहार। और आज ये किस गम से बहे और आंसू की जलता। बताओ हमें किसकी ये मजार, और बता दो हमें, कुछ छुपाना नहीं, सब बताओ हमें।
जान, आज ये हम क्या देख रहे हैं कि सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। अरे आज हमारा त्योहार है और तुम इस मजार पे बैठ के रो रहे हो। आखिर ये मजार किसकी है? अवश्य बता। बोलो अबू जान, तुम्हें मेरी कसम, बोलो। समय आने पर सब कुछ बताऊंगा, मेरी बात सुन। तो बात पुरानी है पिसल, और सुनो लगा कर। बात पुरानी है पिसल, दर्शन से ये जुल्म ढाया, और आधी रात लालन मेरे और डाका पड़ ले। तेरे माँ पर गोली चला। और मार डाला है उसने, पर तेरी मैया को मार डाला है उसने। तो मार डाला है उसने और तेरी मैया को, और उठा करके ले गया तेरी बहन को। यही मेरे पास गम है मेरे लालन, इसीलिए ये जलसुओं की धार बह रही है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये हमारे मम्मी के मजार है? हाँ। लेकिन आज तक तुमने इस बात को हमसे क्यों छुपाए थे अब्बू जान? आखिर तुमने हमसे क्यों नहीं बताए थे? अरे लाल, कहते हैं समय आने पर सब कुछ काम ठीक होता है। हरामजादा दर्शन मेरी मम्मी को मारा है, मुझे बचपन में अनाथ किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और खा के कहता कसम, और आज अल्लाह की खा के कहता कसम, आज अल्लाह की अपने मम्मी का बदला चुकाऊंगा मैं। घर 10 दिन में बदला, अरे अगर ना लिया अब्बू मुखड़ा तुम्हें ना दिखाऊंगा मैं। और घर 10 दिन में बदला, अरे अगर ना लिया अब्बू मुखड़ा तुम्हें ना दिखाऊंगा मैं। आज कसम खाता हूँ कि जब तक अपनी मम्मी का बदला नहीं ले लूंगा, जब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। ठीक है मेरे लाल, जाओ। हमको इजाजत दो अब्बू जान, जाओ। मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा।